रब की मानूं या मौलवी की, तवज्जो तलब, शक यकीन की बात। पंजाब के किसी देहात में एक खूबरू कादियानी लड़की शादी के लिए एक फौजी अफीसर को पेश की गई। फौजी अफीसर ने शादी की हामी भरने से पहले एक शर्त रखी कि वो कभी भी कादनियत कबूल नहीं करेगा। कादनियों ने इसकी शर्त मान ली और लड़की फौजी अफीसर के साथ रवाना कर दी। शादी के बाद रिश्ते तय नाते में आना जाना लगा रहा और नरमी से फौजी अफीसर को माइल भी किया जाता रहा। एक दिन कादियानियों के मजहबी रहनुमा तशरीफ़ फरमा थे और उन्होंने फौजी अफीसर से कहा कि आप मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानते, ना माने, लेकिन हमारी एक बात कबूल कीजिए। आप इस्तिहारा करें आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी है या नहीं। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी सच्चा नबी है या नहीं। फौजी को जहर पिलाया जा रहा था मगर इसे पीते हुए एहसास तक नहीं हुआ कि उस जहर का प्याला चढ़ा चुका है। इसने इस्तिहारा करने की हामी भर ली। रात को इस्तिहारा किया तो ख्वाब में आया कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी नबी बना हुआ है और इसके आसपास लोग जमा हैं। सुबह उठा तो अपने किए हुए इस्तिहारे के मुताबिक कादनियत पर ईमान ले आया। महज खुद ईमान लाता तो इतना मसला नहीं था, इसने बाकायदा मिर्ज़े की नबूवत की दावत देना शुरू कर दी और अपने ख़ानदान को मिर्ज़ा कादियानी का उम्मती बना डाला। सारे उलमा बेबस थे। जो आलम इसे दावत देता तो वो कहता मैंने किसी कादियानी की दावत पे मिर्ज़े को नबी नहीं माना, मैंने बाकायदा इस्तिहारा किया है और इस्तिहारे में मुझे कादियानी बतौर नबी दिखलाया गया। मुझे अज़े खुद ख्वाब देखने का मौका मिला है। जब कोई भी आलम इसे दलील से मुतमीन ना कर सका तो वो तंग आकर उलमा से मिलना ही छोड़ गया। बल आखिर चनाब नगर के जलसे में मौलाना यूसुफ लादियानवी शहीद तशरीफ़ लाए। इनका शोहरा था और ये फ़ौजी अफीसर इस ज़ाइम से मिलने को तैयार हो गया कि इनके बड़े मौलवी को भी देख लेते हैं। मौलाना से जब फ़ौजी अफीसर ने अपना कज़िया बयान किया कि वो किसी की दावत या किसी लालच में कादियानी नहीं हुआ बल्कि वो खुद देखी हुई दलील से मुतासिर होकर कादियानी हुआ है। इस्तिहारा अल्लाह से मशवरा है। मैंने रब के साथ मशवरा किया जिसका हुक्म इस्लाम में है, तो अल्लाह ने मुझे मिर्ज़ा कादियानी को नबी दिखला दिया। अब अल्लाह को मानूं या मौलवियों की? जो अल्लाह ने मुझे अज खुद ख्वाब में दिखाया वो छोड़कर मौलवियों की कैसे मान लूँ? मौलाना ने इसका हाथ थामा और गोया ज़बाने हाल से कहा, फ़िलहाल रब की ना मान, इस दरवेश मौलवी की मान, कि मौलवी ही बताएगा असली रब क्या कह रहा है। मौलाना गोया हुए और कहा, जब तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में शक से गुजरे तो मुसलमान ही नहीं रहे। अगर तुम यकीन कामिल होता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही आखिरी नबी है और कोई नबी आ ही नहीं सकता तो इस्तिहारे के लिए हरगिज़ तैयार ना होते। जब तुम इस्तिहारे की ठान ली तो गोया तुम्हें शक हुआ कि सैयदुल अबरार आखिरी नबी हैं या नहीं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से तुम शक से गुजरे तो काफिर हो गए। नबी की ज़ात पे शक करना भी खुला कुफर है। जो ही तुम शक में मुब्तला हुए तो काफिर हो गए और हालत कुफर में तुम्हें कादियानी ही नबी नजर आना था। फौजी अफीसर झूम उठा और दलील सुनकर खरा मौलाना शहीद से लिपट गया। इसी वक्त तौबा की और फिर मुसलमान हुआ। तो ज़रा सोचिए इब्तिदा कहाँ से हुई, कैसे इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से शक में डाला गया और अंजाम क्या हुआ। इमाम आज़म अबू हनीफा ने यही तो कहा था कि बिना किसी दलील के ख़त्मे नबूवत पर ईमान ले आओ। जो सवाल करेगा वो काफिर हो जाएगा। सवाल शक की बुनियाद पर किया जाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में शक करना खुला कुफर है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकिल्लाह।